हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम साथी प्रसाद यूट्यूब चैनल। एग्जाम साथी प्रसाद यूट्यूब चैनल आपको स्वागत। तो लास्ट आमे जो सीरीज कंटिन्यू करी आछे लास्ट किछि दिन हबो सेटा होची डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टेबल एग्जाम पे। आपण माने समस्त जानछंती डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टेबल एग्जाम रे 4000 प्लस वैकेंसी आसीची बा आसीबाकू जाउची तार नोटिफिकेशन। तो ता पई आमे एबेटू प्रिपरेशन आरंभ करदबा, ठीक अछि। तो सही प्रिपरेशन रे आमे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बा पूर्व वर्ष क्वेश्चन करथिले जोटा कि हमरो या पूर्व जो एग्जाम होता डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टेबल 2022 रे तार क्वेश्चन करी आसुले। तो आमे सबू सेक्शन रो क्वेश्चन प्राय कर देइचंती। जो माने देखि नांती मु लिंक डिस्क्रिप्शन दे दोची, जाई प्लेलिस्ट रु सबुडा देखि दियंतु। रीजनिंग को आरंभ करके इंग्लिश ओडिया सिचुएशनल अवेयरनेस कंप्यूटर पाखुर आरंभ करके जीके पर्यंत सबू थिरो क्वेश्चन भलसे कराइछि। पूरा जीरो बेसिक रु आरंभ करके बुझाइछि। आ क्वेश्चन तो बहुत ही इजी पड़छि, जीरो रु बेसिक रु आरंभ करके बुझाइछि। एवं टार्गेट जहाँ मु कहिछि आपन मानकू 85 प्लस स्कोर करैकि ही छाड़बी है। जदि लास्ट पर्यंत आपन रहिले एग्जाम पर्यंत रोचंती, एग्जाम आउरी 4-5 मास टाइम अच्छे। एबेठू जदि डेली पढ़ा स्टार्ट हम एग्जाम बेलू 85 क्रॉस करके ही जी आप 85 गोटे बहुत भल स्कोर 100 रु जेहेतु परीक्षा आई लास्ट टाइम से हिसाब से मुझे कहूँ 85 स्कोर इट्स ए गुड स्कोर। ओके, तो आज जो अच्छी आज आम जो 2022 मैथ क्वेश्चन थी, मैथ क्वेश्चन नहीं आसी। तो मैथ क्वेश्चन फास्ट क्वेश्चन कौन देखिए देखिए बोट मुविंग इन ए स्टिल वाटर एंटर्स ए रिवर एंड गोज डाउन स्ट्रीम। गोटे बोट अच्छी सी गोटे कौन कर स्टिल वाटर माने स्थिर पानी रे मूव करुच्ची। धर से बोट्र स्पीड अच्छी आमर एक्स है स्थिर पानी रे से देखिए। तापर सी कौन कर से एंटर्स इनटू ए रिवर एंड गोज डाउन स्ट्रीम माने नदीर धारा जो गोटे प्रवाहित होगा। गोटे था अपस्ट्रीम आउ था डाउन स्ट्रीम। अपस्ट्रीम माने नदीर धारार अपोजिट, नदी मानकर यपट प्रवाहित होची, बोट भी सही पटू गला ताको कहते डाउन स्ट्रीम। यदि नदी एपटू होची बोट यदि एपटू गला ताको कहते कौन ना अपस्ट्रीम है। तो सी कौन कर नदीर धारा जो पटे प्रवाहित होची से डायरेक्शन माने ए डायरेक्शन ही जाउची, तो से डाउन स्ट्रीम रे जाउची। तो डाउन स्ट्रीम रे गले नदीर धारार गोटे भी माने स्पीड थिबो, से स्पीड टाको मानकर आमे धरिया कौन है वाई। तो आमर बोट्र आगुर स्पीड थिला एक्स, नदीर धारार स्पीड है वाई। तो दीटा मिसीजे कारण जेहेतु सेम डायरेक्शन में जाऊँगी दीटा मिसीगले कौन हम ना स्पीड हो एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाईटा कौन हम वाई एक्स टू बड़ हम से कही तार स्पीड रे कौन हम से क्वेश्चन से पचारि स्पीड रो कौन हम स्पीड इनक्रीज हम ना डिक्रीज हम ना रिमेन सेम रहा ना नन ऑफ द अबव। तो स्पीड निहाती भाव में इनक्रीज हम। ऑप्शन ए बहुत ही इजी क्वेश्चन, चॉकलेट क्वेश्चन, बोट एंड स्ट्रीम रो क्वेश्चन किंतु चॉकलेट क्वेश्चन पूरा है। नेक्स्ट फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द टू नंबर 1 and 2। तार 1 and 2 रो कौनसी कॉमन फैक्टर जेहेतु नहांती तार एलसीएम एंड एचसीएफ से बाहर करने पचारि। तो 1 and 2 रो एलसीएम एंड एचसीएफ बाहर करेंगे भी आप जान मुहरे मुहरेटा हो जाए एलसीएम हम 2 एचसीएफ हम 1 किंतु जेहेतु कारण जेहेतु कॉमन फैक्टर कहीं ना एचसीएफ हम 1 सब एलसीएम हम तार दीटार मल्टीपल बा गुणफल जोटा कि 2 हम 1 and 2 रो गुणफल 2। जदि काढ़िया भी चाहूँ जो मान काढ़िया इच्छा अच्छे मुझे करदे देखिकी, कारण समस्ते तो प्रो ना किए भी बेसिक रु स्टार्ट करते है जो मैंने बेसिक रु स्टार्ट करते आमको कराया पड़ो हाथ छाड़ी पारे ना। तो कार जे कॉमन फैक्टर किसी ना 1 कले 1 कले 1 1 कले 2। तो एलसीएम कौन हम 2 एटा एलसीएम 2 के 2 1 2 आ एचसीएफ हम 1। तो एचसीएफ 1 एलसीएम 2 कौन अच्छे ऑप्शन सी रे अच्छे। तो ऑप्शन सी हो यार राइट आंसर, ठीक अच्छे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ए 10 meter long rectangle is cut in half to form 2 squares। गोटे रेक्टांगल अच्छी गोटे रेक्टांगल फास्ट काटिया से देछि यार लॉन्ग माने लेंथ टा हो 10 सेंटीमीटर, एटा हो 10 सेंटीमीटर है। तार ब्रेथ टा केते देई नहीं है से देछि जे इट कट्स इन हाफ्स अप टू फॉर्म ए स्क्वायर। ताको मझिरु कट कर दिया, मझिरु कट कर देले कौन हम एटा 2 भाग हो गला माने 10 सेंटीमीटर थिला माने एटा 5 हो गला, एटा ही 5 हो गला है। से देछि इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर से जो कट कर देला पर सेटा गोटे दीटा स्क्वायर हो गला, एटा गोटे स्क्वायर हो गला, एटा गोटे स्क्वायर हो गला। तो स्क्वायर आमे कोन जानछन चारटा को साइड समान, जदि एटा 5 अछि से स्क्वायर एटा ही 5 हिथिबो
एटा भी 5 अच्छे एटा भी 5 तो से कथा पचार द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 5 मीटर फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टांगल तो रेक्टांगल ब्रेथ के से 5 सेंटीमीटर थिला है तो एथिरे भी किसी जानिबार नहीं बहुत इजी क्वेश्चन 5 मीटर एटा सॉरी 5 मीटर यार आंसर हो ठीक अच्छे। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 16 स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्रथम 16 लिखिले तार स्क्वायर रूट रो स्क्वायर रूट से पचारि प्रथम 16 रो स्क्वायर रूट केते 16 रो स्क्वायर रूट हो केते ना 4 है से तापर 4 रो स्क्वायर रूट हमको काढ़िया पड़ो 4 रो स्क्वायर रूट केते ना 2 कहीं ना स्क्वायर रूट माने कौन जो स्क्वायर थाए 2 रो स्क्वायर होची 4 माने 2 2 गुणे 4 स्क्वायर रूट माने तार घात थाए सॉरी घात कहूँ तार वर्ग थाए वर्गमूल है तो वर्गमूल 16 वर्गमूल 4 4 वर्गमूल 2 से कथा पचार स्क्वायर रूट ऑफ 16 स्क्वायर रूट ऑफ 16 16 वर्गमूल 16 वर्गमूल 4 4 वर्गमूल 2 तो आंसर है 2 ऑप्शन ए चॉकलेट क्वेश्चन सांगे सांगे बिना पेन पेपर मुहरे मुहरे आंसर हम मैथ जमितिया क्वेश्चन सब पकई 5 मिनट मैथ सर चाहिए किंतु आमको डिटेल बुझा जाऊँगी किसी पिला लगे पारे जो एत इजी क्वेश्चन कहीं डिस्क्राइब कर बुझा हो किंतु कौन अच्छी ना सब पिला तो आउ माने प्रैक्टिस करना समस्त माने कॉम्पिटिटिव एग्जाम माने पढ़ी आसुना किसी पिला नुआ भी स्टार्ट करेंगे किसी पिला अलग बैकग्राउंड थे जो मैंने फर्स्ट टाइम दौरान एग्जाम कि जी आर्ट्स से पढ़ुव कि कमर्स पढ़ुव जो मैथमेटिक्स नथिबो सब्जेक्ट से तो सी भी पढ़ुवे तो से मे भी कष्ट हो कारण से स्कूल पढ़ी फास्ट लास्ट टाइम तो आमको बुझा पड़ो ठीक अच्छे सो आम क्या भी छाड़ी पारे ठीक अच्छे ए पर्सन कवर ए डिस्टेंस d in time t at a constant rate दीजिए which of the following situation equation is correct for the finding the speed of the person आम समस्ते जानते टाइम एंड डिस्टेंस टाइम कन्स्टान्स अच्छी डिस्टेंस दी देछि माने स्पीड फॉर्मूला होछि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम एटा गोटे फॉर्मूला तार फंडामेंटल फॉर्मूला एटा मन रखार अच्छे कौटा दीजिए डी बाई टी कौट अच्छे इट अच्छे ऑप्शन ए राइट आंसर तापर दीजिए सुरेखा हैज 5 रेड बॉल्स इन ए बैग सी ड्रॉज ए बॉल फ्रॉम द बैग फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज ए रेड बॉल गोटे बैग अच्छी यहाँ धर से बैगटा से बैग्रे 5टा रेड बॉल अच्छी गोटे 2टा 3टा 4टा 5टा रेड बॉल अच्छी से कही सुरेखा कौन कला ना से बैग्रु गोटे बॉल ड्र कर गोटे बॉल ड्र कर से पचार से बॉलटा जो ड्र कर तार प्रोबेबिलिटी के रेड बॉल होता तार संभावना के रेड बॉल होता अरे 5टा जगह जब रेड बॉल अच्छे जो बॉलटा ड्र कर रेड बॉल ही होता प्रोबेबिलिटी के प्रोबेबिलिटी 100% से गोटे रेड बॉल बाहर कर किंतु 100% ना ये 0.5 1 अच्छी आम समस्त जानते प्रोबेबिलिटी को सब कौन करा जाए ना प्रोबेबिलिटीर सबुठारु हाईएस्ट लिमिट और लोएस्ट लिमिट वैल्यू हो 0 to 1 भर रखा जाए है तार सब लोएस्ट लिमिट हो 0 सब हाईएस्ट लिमिट हो 1 जेहेतु 100% हो तार हाईएस्ट लिमिट तो ताको 1 देखा जाए तो ये प्रोबेबिलिटी हो 1 ठीक अच्छे तापर सिंप्लीफाई कही सिंप्लीफाई इक्वेशन एमती भी देखिए माने पिला मुहरे करेंगे है पचार 27 क्यूब रूट केते 27 क्यूब रूट केते 27 क्यूब रूट हूँ केते 3 कारण 3 क्यूब हूँ 27 3 3 29 27 3 तापर 4 रो स्क्वायर रूट पचार 4 रो स्क्वायर रूट केते 4 रो स्क्वायर रूट हूँ 2 तापर 1 तो 3 + 2 + 1 3 तो आमर ये बाहर आंसर केते एटा आगला 3 प्लस एटा आगला आमर केते 2 + 1 तो थिला 3 2 5 1 6 है बी आर राइट आंसर ए मैन बाय ए बॉक्स एट 400 एंड सेल इट एट 444 फाइंड द प्रॉफिट माने शुणिकी मैंने पढ़ी कि मजा लगुच क्वेश्चन एक्चुअली एत इजी क्वेश्चन पे पढ़ू परीक्षा कि भल क्वेश्चन जहाँ भी हो पाई तो यहाँ भल कथा इजी क्वेश्चन पढ़ुची पे भल करेंगे है तो यहाँ जमी आम छोट बेले दुकान को गले जो हिसाब करती टंका दिखाई केते टंकार आणलु कौन कलु से भाया क्वेश्चन जे से 400 टंकार गोटे जिनस किणला है 444 टंकार बिकिला है से पचार लाभ केते है एटा तार कॉस्ट प्राइस
এটা ତାର କ'ଣ, ଏଇଟା ତାର ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍। ପ୍ରଫିଟ୍ କେମିତି ଜାଣିବ ନା, ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ରୁ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଫେଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରଫିଟ୍ ବାହାରେ ହେଲା। ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ 444ରୁ 400 ଫେଡ଼ିଦେବ, ପ୍ରଫିଟ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତ କ'ଣ କରାଯିବ ଏଠି, ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା 444ରୁ 400 ଫେଡ଼ିଦେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 44। ସରିଲା, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମାନେ ଏଇଟା ଜାଣିପାରୁଛ ତ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଯାଏ ଏଇଟା, ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ସ୍କୁଲରେ ଯେମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଯାଏ ସେମିତି। In a class there are 30 boys and 14 girls. What is the ratio of boys to girls? Boys କେତେ 30, गर्ल्स କେତେ 14। ସେ ପଚାରିଛି ରେସିଓ ଅଫ୍ ବଏଜ୍ ଟୁ ଗାର୍ଲସ୍। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ ରେସିଓ ଅଫ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଟୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଦେଇଛି, ମାନେ କାହା ସହିତ କାହାର ଦେଇଛି। ବଏଜ୍ ଟୁ ଗାର୍ଲସ୍ ମାନେ ବଏଜ୍ ଉପରେ ରହିବ ହେଲା, 30 ଉପରେ ରହିବ, ଗାର୍ଲସ୍ ତଳେ ରହିବ 14 ରହିବ ହେଲା। ଯାହା ଯଦି ଗାର୍ଲସ୍ ଟୁ ବଏଜ୍ ଦେଇଥାନ୍ତା, ଗାର୍ଲସ୍ ଉପରେ ହେଇଥାନ୍ତା, ବଏଜ୍ ତଳେ ହେଇଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ରେସିଓରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା, ରେସିଓରେ ଆମର ସବୁବେଳେ ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ଫର୍ମୁଲାଟା ନିଆଯାଏ। 30/14 କୋଉଠି ଅପସନ୍ରେ ଅଛି କି, ଦେଖାହେଉଛି ଦେଖାହେଉନି। ସବୁବେଳେ ରେସିଓରେ ତାର ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ଫର୍ମଟା ନିଆଯାଏ। ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ଫର୍ମ ମାନେ ଆକୁ କାଟିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, 30କୁ କାଟିଲେ 2ରେ 15 ପଡ଼ିବ, 14କୁ କାଟିଲେ 2ରେ 7 ପଡ଼ିବ। 7/15 ଯେଉଁଟା ଅପସନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଆଉ ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 15/7 ଯେଉଁଟା ଅପସନ୍ ଅଛି, 7/15 ନୁହେଁ 15/7, କାରଣ ବଏଜ୍ ଟୁ ଗାର୍ଲସ୍ ଦେଇଛି। ପୁଣି ଆଉଥରେ କହୁଛି 15/7 ବି। 7/15 ହେଇଥିଲେ ଗାର୍ଲସ୍ ଟୁ ବଏଜ୍ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ପଚାରିଛି ବଏଜ୍ ଟୁ ଗାର୍ଲସ୍ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ। 3 babies are born at 6 AM, 6ଟା ବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଅନ୍ କଞ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଡେ। ମାନେ କଞ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଡେ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ, ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ତାପର ଦିନ, ତାପରେ ଏମିତି କେତେ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ନା, ଇନ୍ ଦ 15th, 16th, 17th of a month। ଗୋଟେ ମାସର 3ଟା ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ କେତେ ତାରିଖ ନା, ଜଣେ ହେଲା 15 ତାରିଖ, ଜଣେ ହେଲା 16 ତାରିଖ, ଆଉ ଜଣେ ହେଲା 17 ତାରିଖ ହେଲା। 6ଟା ବେଳେ, ସମସ୍ତେ 6ଟା ବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ପଚାରିଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦେୟାର ଏଜେସ୍ ଏଟ୍ ଦ 18th of ଦ୍ୟାଟ୍ ମନ୍ଥ ଇନ୍ 6 AM। ସେ ପଚାରିଛି 18 ତାରିଖ ଦିନ 6ଟା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କର 3 ଜଣଙ୍କର ବୟସ ମିଶି କେତେ ହେଇଥିବ। ଦେଖ, ଯେ 15 ତାରିଖ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ତାର 18 ତାରିଖ ବେଳକୁ କେତେ ଦିନ ହେଇଥିବ, 3 ଦିନ ହେଇଥିବ ହେଲା। 16 ତାରିଖ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାକୁ 2 ଦିନ, 17 ତାରିଖ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାକୁ 1 ଦିନ, ଟୋଟାଲ୍ ବୟସ ମିଶିକି କେତେ ହେଲା, 3 2 5 6, 6 ଦିନ ହେଇଥିବ। ବାସ୍ 6 ଦିନ ବୁଝିଲା, ଫାଇନାଲ୍। ଏ 48 49 ଦିନ କେମିତି ହେବ, ଏଇଟା ସବୁ ଅପସନ୍ ବି ସେ ଦେଇଦେବ କେମିତି, 48 49 ଦିନ ହେଲା। 6 ଦିନ ହେବ ତାଙ୍କର ବୟସ ମିଶିକି ହେଲା। ଗୋଟେ 3 ଦିନର ଛୁଆ, ଗୋଟେ 2 ଦିନର ଛୁଆ, ଗୋଟେ ଦିନକର ଛୁଆ। ତାପରେ ଦେଇଛି PQRS କ୍ୟାନ୍ ଫିନିଶ୍ ଏ ୱାର୍କ ଇନ୍ 1 2 3 and 4 days ହେଲା ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭଲି। ମାନେ P ଗୋଟେ ଦିନରେ କରୁଛି, Q 2 ଦିନରେ, R 3 ଦିନରେ, S 4 ଦିନରେ ଗୋଟେ କାମକୁ ଫିନିଶ୍ କରିପାରିବେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି, ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ହେଲା। ଇଫ୍ P and Q ଷ୍ଟାର୍ଟ ୱାର୍କିଂ ଟୁଗେଦର, ଯଦି P ଏବଂ Q ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଟୁ ଫିନିଶ୍ ଦ ୱାର୍କ ଇନ୍ ଦ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ପସିବୁଲ୍ ଟାଇମ୍, ସର୍ଟେଷ୍ଟ ପସିବୁଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ କାମଟାକୁ ସାରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସମ୍ଭବ, ଦେନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଟାଇମ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଟୁ ଫିନିଶ୍ ଦ ୱାର୍କ। ତାହେଲେ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ସେମାନେ, ଅତି କମ୍ ଟୁ କମ୍ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ସେମାନେ କାମଟା ଫିନିଶ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର P ଆଉ Q ବିଷୟରେ ଦେଇଛି, ଆଉ R S ଭିତରେ ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଲେଖିଛି P କେତେ ଦିନରେ କାମଟା କରୁଛି, ଗୋଟେ ଦିନରେ। Q କେତେ ଦିନରେ କରୁଛି, 2 ଦିନରେ ହେଲା। ତ ତାର LCM କେତେ ହେବ, 2। ତାଙ୍କର ଏଫିସିଏନ୍ସି ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା କାଢ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ, 2କୁ 1 କଲେ ଏଟା ହେବ 2, ଏଟା ହେବ 1। ତାଙ୍କ ଏଫିସିଏନ୍ସି ହେଇଗଲା 3, ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ୱାର୍କ ହେଇଗଲା 2 ହେଲା। ସରି, ଟୋଟାଲ୍ ୱାର୍କ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଲେଖାଯାଏ ହେଲା। ଟୋଟାଲ୍ ୱାର୍କ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର କେତେ, ଆମର 2 ହେଲା, ଏଫିସିଏନ୍ସି ତାଙ୍କର ହେଲା 3। ତାହେଲେ 2/3 ଦିନରେ କାମଟାକୁ କରିବେ ହେଲା। ଏଇଟା ଟୋଟାଲ୍ ୱାର୍କ ତାଙ୍କର, କାରଣ P ଗୋଟେ ଦିନରେ କରୁଛି, Q 2 ଦିନରେ ସେଇ କାମଟା କରୁଛି। ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ୱାର୍କ ଏମିତି କରାଯାଏ ଯେ 1 ଆଉ 2ର LCM ନିଆଯିବ, 2 ବାହାରିଲା। 2 ବାହାରିଲା ପରେ ତାକୁ ହେଉଛି ଆର ଏଫିସିଏନ୍ସି କାଢ଼ିଲେ 2କି 1କୁ 2ରେ ହେଉଛି ହରିଲେ 2 ବାହାରୁଛି, ଏଠି 2କୁ 2ରେ ହରିଲେ 1 ବାହାରୁଛି। 2/3 ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ଏଫିସିଏନ୍ସି ହେଲା। 2/3 ହେଲା ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍। 2/3 ଦିନରେ ସେ କାମଟା ଫିନିଶ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଥା ଏଇଥିରୁ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏତିକି ଆଇଡ଼ିଆ ମିଳିଯିବ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେ କେଉଁ ଟପିକ୍ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ଯେମିତି ରିଭର୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି, ୱାର୍କ ଏଫିସିଏନ୍ସିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି, ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ୍ରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି, ପ୍ରୋବାବିଲିଟିରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ଇଜି ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ହୁଏତ ଏଇଥର ଟିକେ ତାଠୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଲେଭେଲର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପକାଇ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସବୁ ଟପିକ୍ କଭର୍ କରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମାନେ ମିଳୁଛି ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଜାଣିବାକୁ ଯେ ଏଇ ଟପିକ୍ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଟପିକ୍ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବାର ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ଏ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଏ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ୟାଙ୍କ ବି ଆର୍ 2 ଆଇଡେଣ୍ଟିକାଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ସ। ଟ୍ୟାଙ୍କ ଏ ଟ୍ୟାଙ୍କ ବି ହେଉଛି 2ଟା ଏକା ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟ୍ୟାଙ୍କ ଏ, ଆମର ଟ୍ୟାଙ୍କ ଏ କାଟିଲେ,
ଆଉ ଗୋଟେ ट्यांक बी काटिले ए दुटा एका प्रकार ट्यांक छोट बड़ नुह एका प्रकार ट्यांक है चित्र देखिए कन्फ्यूज हेनी एका प्रकार ट्यांक दुटा मैंने दी रंग कैपेसिटी सामान है जदि एटा 5 लिटर तो एटा 5 लिटर जब एटा 6 लिटर तो एटा भी 6 लिटर है टैंक ए एंड टैंक बी हैव 2 and 3 होल्स रेस्पेक्टिवली टैंक ए रे दुटा होल अच्छी है कण है तले एट देयर बटम लिखाई एंड टैंक बी रे 3टा है 3टा कण अच्छी ए पाइप फिल्स इज टैंक इन 20 आवर्स गोटे पाइप देकी टैंक रे पानी पूरा हला केते ना 20 घंटा रे पानी पूरा हला गोटे तापर देची इफ द होल एम्प्टी द फुल टैंक ए एंड टैंक बी इन एक्स एंड वाई आवर्स रेस्पेक्टिवली यदि से कहते होल गुड़ाक टैंक ए को एक्स घंटे आ टैंक बी को वाई घंटे खाली कर से पचार हाउ एक्स इज रिलेटेड टू वाई एक्स आ वाई भितर संपर्क कौन हम ए देख ये खाली पिला कन्फ्यूज करने लिखाई एत बड़टे कि पाइपिंग सिस्टम किसी फर्मुला ना ये पकेबार सीधा माने जनरल क्वेश्चन जे एटा भी कैपेसिटी सामान एटा भी कैपेसिटी सामान जब ए मन 5 लिटर पानी अच्छी ए 5 लिटर पानी अच्छी तो 5 लिटर पानी दुटा टैंक आइडेंटिकल देती दुटा माने होल भी आइडेंटिकल होल एपट सेपट बोली भाव यार होल बड़ यार होल छोट सेमती किसी नहीं आइडेंटिकल लिखाई मैंने आइडेंटिकल होल भी तार आइडेंटिकल कैपेसिटी भी आइडेंटिकल 5 लिटर माने 5 लिटर होल भी आइडेंटिकल है तो से दुटा होल देकी 5 लिटर पानी बाहर जी टाइम लगे 3टा होल दे 5 लिटर पानी बाहर कौन कम टाइम लगे ताने कम टाइम हूँ कत वाईटा हूँ कम टाइम हम एक्सटा अधिका टाइम हम ताने एक्सटा कौन हम ग्रेटर देन वाई हम कौट देती एक्स ग्रेटर देन वाई बी रे ऑप्शन बी किसी भाई खाली बड़ क्वेश्चन लिखाई कि ना है हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 0 to 10 0 ରୁ 10 भितर केतरा होल नंबर अच्छी से पचार तो 0 ରୁ 10 भितर तो आम हाथ में गण देपर जे 9टा होल नंबर अच्छी बोली है 1 ରୁ आरंभ करके 9 जाए है किंतु यार फर्मूला हूँ लार्ज नंबर माइनस स्मॉल नंबर माइनस कर टोटाल टाको 1 ରୁ माइनस कर दो लार्ज नंबरटा आमर 10 स्मॉल नंबरटा हूँ 0 -1 10 - 1 है केते 9 यार राइट आंसर द डिस्टेंस between the center of a center and a point on a given circle is 5 cm what is the radius of the circle किछि ना एटा गोटे सर्कल जो सूत्र खाली क्वेश्चन एटा जे गोटे सेंटर सर्कल सेंटर रू तार जेकोसी तार पॉइंट को तार व्यास सॉरी तार परिधि उपर जेकोसी पॉइंट को जदि गोटे गार टाणा जाए तार व्यासार्ध कहते रेडियस कहते तो सही कथा से पचारछि जे कोई डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट ऑन ए गिवन सर्कल से सर्कल गोटे पॉइंट मनकर एटा सेंटर मन सेंटर लाइटा तार पॉइंट मनकर एटा ता भीतर डिस्टेंस देछि 5 मीटर है तो से पचारछि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एटा तो तार रेडियस एटा को तार रेडियस कहते है 5 मीटर आज डायमीटर दे था 10 डेसीमीटर डायमीटर पचार रेडियस पचार 5 मीटर हम सैला Two sum P and Q are invested for 10 years at 10% simple interest. If simple interest on the two sums are equal, then how is P related to Q? हो दुटा सम देछि गोटे है सिंपल इंटरेस्ट फर्मूला कौन पड़ा मन है तो फास्ट सिंपल इंटरेस्ट फर्मूला लिखि दूसरी गोटे हूँ आमर पी टी आर बाय 100 है एस आई फर्मूला सिंपल इंटरेस्ट फर्मूला पी हूँ मूलधन है प्रिंसिपल टी हूँ समय बा टाइम आर हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 एस आई हूँ सिंपल इंटरेस्ट यहाँ तो फर्मूला अनुसार आम जब पकेबा से लगी गोटे आमर देती मूलधन पी आ गोटे देती मूलधन कौन ना क्यू है तो बाकी सब जिनस जो आर भी 10 देती टाइम आ हूँ यार आर भी देती कौन सॉरी छाड़ी लिखुची जगह धरनी पी गोटे है आ गोटे है आमर ये धर मनकर क्यू गोटे है तो यार देती 10 है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 वर्ष टाइम यार भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 वर्ष टाइम है डिवाइडेड बाय 100 ये तले 100 ऊपर 100 कटिगला तले 100 ऊपर 100 कटिगला एस आई सामान देती मैंने पी एंड क्यू भी सामान हम जो यहाँ गोटे फर्मूला एक्चुअली यहाँ मुझे बुझाई खाली कहली काटे कि फर्मूला एक्चुअली जदि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम कांस्टेंट अच्छी ताले प्रिंसिपल दुटा भी सामान हम मूलधन दुटा भी सामान हो पी इक्वल टू क्यू हम आंसर सी हम है बुझीगला केमती बुझी न हो कह कहीं पिला अच्छा
ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ଇଜି ଲାଗୁଥିବ ବହୁତ। କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପଢ଼ୁଥିବେ, ସିମ୍ପଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପଢ଼ୁନଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଯଦି ସିମ୍ପଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି PTR/100, PTR 100 ମାନେ SI ଦୁଇଟାକ ସମାନ ଦେଇଛି, ତ ଏଇ ଦୁଇଟାକ ସୂତ୍ର ସମାନ, ଦୁଇଟା ଏଠି ଉପରେ 100 ତଳ 100 କଟିଗଲା, ମାନେ P = Q ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଓକେ, ଏତିକି ଥିଲା ଆଉ ନଥିଲା। ତ ଆମେ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତ ଫାଷ୍ଟ ଏତିକି ଜାଣିଲେ ଯେ କେଉଁ ଟପିକ୍ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଶୁଣିଦିଅ। କେଉଁ ଟପିକ୍ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ସିମ୍ପଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି, ବୋଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ହେଲା, ହେଉଛି ପାଇପ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ଇଜି ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଟପିକ୍କୁ ସେ କଭର୍ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ବାକି ଆମର ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ୍ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ହେଲା, ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ୍ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ଆସିଛି, ଆମର ଏଜ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆସିଛି ହେଲା। ସିମ୍ପଲ୍ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆସିଛି। ତ ଏଇସବୁ ଟପିକ୍ରୁ ଡେଲି 5ଟା ଲେଖେ କି 10ଟା ଲେଖେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଟିକେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଲେଭେଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରନ୍ତୁ। ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବା। ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆମେ ୟା ପରେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଣିବା ସବୁ, ମାନେ ସବୁ ଟପିକ୍ରୁ ଯେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ତାଠୁ ଟିକେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଲେଭେଲ୍ ଆଣିବା, ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଇଜି ହେବ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା। ତ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ସେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବାର ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ଇଜି ଆସୁଛି। 15ରୁ ତଳକୁ ରହିବନି ହେଲା। 15ରୁ ତା ତଳକୁ ମାର୍କ ରହିବ ନାହିଁ ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଭଲସେ। ମ୍ୟାଥ୍ ଆଉ ରିଜନିଂ ଦୁଇଟା ଡେଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଟପିକ୍ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ସେଇ ଟପିକ୍ରୁ ଡେଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଜିକେ, ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ବାକି ସିଚୁଏସନ୍ ଆୱାରନେସ୍ ଏସବୁ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତା ଉପରେ ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ମ୍ୟାଥ୍ରେ ଆଉ ରିଜନିଂର ବି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଏଇଥିରେ ହେଇଯିବ ସବୁ। ଖାଲି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଘରେ ଟିକେ ଅଧିକା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ପରୀକ୍ଷା ବେଳକୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି 85+ ସ୍କୋର୍ ହେବ। ଆଉ ଫିଜିକାଲ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଆପଣ ବୁଝିବେ। ଡେଲି ସକାଳେ ଟିକେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଚାକିରି ଥୁଆ ହେଲା। ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ରାଧେ ରାଧେ।